हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है बायो के एमसीक्यू सीरीज़ की, जो एफए के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आपको मॉक टेस्ट ज्वाइन करनी है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर हमारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वहाँ से आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। विच ऑफ दीज इज़ रिक्वायर्ड ऑन द फूड लेवल। देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि फूड लेवल पर क्या हमें चाहिए होता है। देखो कल भी मैंने आपको बताया था, फूड लेवल वो होते हैं कि कोई भी चीज़ आप लेते हैं उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं मेंशन होते हैं, उनकी कितनी क्वांटिटी होती है, कितने क्वांटिटी में वो उसमें प्रेजेंट है वो बताए होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, फूड लेवल। तो फूड लेवल कौन से हैं कि इनमें से कौन से हमें चाहिए होते हैं, क्या टोटल कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स, आयरन, ये सब क्या होते हैं, ये मेंशन होते हैं, ये सब क्या है, फूड लेवल हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। ये हम न्यूट्रिशन पर जितने क्वेश्चन हैं वो कर रहे हैं, और इसमें विटामिन्स के बारे में भी हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं क्योंकि विटामिन्स पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ इनको सीरियसली कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ। सिट्रस फ्रूट्स किसका एक्सीलेंट सोर्स है, यानी सिट्रस फ्रूट्स कौन से विटामिन में मिलते हैं, तो सिट्रस फ्रूट्स किस में मिलते हैं, दे आर फाउंड इन विटामिन सी। विटामिन सी का मैंने आपको क्या बोला था, क्या नाम होता है, केमिकल नेम, उसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो सिट्रस फ्रूट्स का, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। और जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो किस में रिच हैं, दे आर रिच इन विटामिन, मतलब किसका इंपॉर्टेंट सोर्स है, दीज आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फूड कंटेन्स द मोस्ट फैट। अब यहाँ पर हमें डिफरेंट फूड बताए हैं, उसमें से हमें पूछा है कि सबसे ज़्यादा फैट जो है वो कौन से वाले फूड में है। क्या वो ग्राम क्रैकर्स में है, नो। क्या वो ब्राउनीज़ में है, पुडिंग में है, या एंजल फूड केक में। तो सबसे ज़्यादा फैट कंटेंट जो है ना इन सब फूड में से वो किस में होता है, ब्राउनी में होता है। सबसे ज़्यादा फैट कंटेंट किस में होता है, ब्राउनीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following nutrients is needed to build and maintain the structural components of the body। देखो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात आ रही है कि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो बिल्ड करना है, तो मैंने आपको बोला था कि हमारी बॉडी के लिए जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं, यानी हमारे स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो कौन सा है, प्रोटीन। तो इसके हिसाब से इसमें आंसर क्या आ जाएगा, प्रोटीन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स ये हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और जो फाइबर था वो क्या था, वो अनडाइजेस्टेबल फॉर्म में रहता है, तो वो नहीं हो सकता आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज द सनशाइन विटामिन। देखो इधर पूछा गया है कि सनशाइन विटामिन किसको बोला जाता है, और सनशाइन विटामिन क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो विटामिन हमें किससे मिलता है, सन से मिलता है, सन रेज से मिलता है। तो वो कौन सा विटामिन है, उस विटामिन का नाम है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन है, और इसका नाम क्या था, केमिकल नेम क्या है इसका, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। तो ये हमें किससे मिलता है, सनशाइन विटामिन, विटामिन डी से। बाकी विटामिन ए आपको पता है क्या था, विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन के का क्या नाम है, फाइलोक्यूनॉन, फाइलोक्यूनॉन। और विटामिन सी अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला, इसका नाम क्या है, मैंने आपको बोला एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो सनशाइन विटामिन कौन सा है, विटामिन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ। अगर आपको याद हो तो ईवीएस में भी मैंने बहुत बारी ऑटोट्रॉफ और हीटोट्रॉफ का डिस्कस किया था। तो ऑटोट्रॉफ क्या होता है, ऑटोट्रॉफ और द ऑर्गेनिजम्स, मतलब इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, यानी सेल्फ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑटोट्रॉफ है, यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या ह्यूमंस अपना खाना खुद बनाते हैं, क्या एल्गी बनाते हैं, एनिमल बनाते हैं, फंजाई बनाते हैं, अदर देन दोज गिवन एज ऑप्शंस। तो इसमें से प्लांट्स कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन सा है, इसमें एल्गी। एल्गी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ। तो एल्गी जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं बिकॉज दे आर प्रोड्यूसर्स। Which of these nutrients is the preferred energy source for the body। इसमें से हमें पूछा गया है कि प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स कौन सा है बॉडी के लिए, और हमें पता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी यानी 50 to 75% ऑफ द एनर्जी जो हमारी बॉडी में बनती है वो किसकी वजह से बनती है, कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से। तो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स कौन सा होगा, कार्बोहाइड्रेट्स। Which of the following is the best source for omega
3 फैटी एसिड्स। देखो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था कि ये क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो बेस्ट सोर्स है ओमेगा का, ये कौन सा है, सार्डिन्स, ठीक है। सार्डिन्स क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ फिश जिसका साइंटिफिक नेम है सार्डिनेला लॉन्गिसेप्स, ठीक है। ये एक फिश है जिसमें हाई क्वांटिटी किसकी होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सार्डिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इन सब में से बताओ कि हमारी बॉडी के लिए स्ट्रॉन्ग बोन्स बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और उनमें से ऐसी चीज़ हमें बतानी है। इन्होंने पूछा है एक्सेप्ट, ठीक है। इन्होंने क्या पूछा है, एक्सेप्ट, मतलब जितने ऑप्शंस दिए हैं उनमें से एक ऐसा है जो नहीं बनाते हैं स्ट्रॉन्ग बोन्स, बाकी सारे जो है वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बोन्स बनाते हैं। तो क्या वो थायमीन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, या विटामिन डी है, ठीक है। तो वो क्या, देखो कैल्शियम जो है ये हमारा मिनरल है, मैग्नीशियम भी जो है हमारा मिनरल है, विटामिन डी जो है ये भी हमारा मिनरल है। आपको पता है कि मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि हमने देखा था कि कैल्शियम जो है वो विटामिन डी के साथ मिलकर क्या करता है, हमारे जो बोन्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी ये सब हमारे को क्या करते हैं, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये सारे क्या करते हैं, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेकिन इसमें से जो हमारी बोन्स के साथ जिसका कोई काम नहीं है वो कौन है, विटामिन थायमीन, ठीक है। क्या है, थायमीन। और थायमीन क्या है, इट इज़ अ विटामिन B1। विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो थायामीन है। तो थायामीन जो है वो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में काम नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। This nutrient is needed for healthy immune system and strong connective tissue। अब पूछा ये न्यूट्रिएंट जो है हमारी बॉडी में हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए काम आता है, यानी कि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग कौन से न्यूट्रिएंट की वजह से होता है, और कनेक्टिव टिश्यू भी जो है वो कनेक्ट किसकी वजह से होता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू जो बनता है तो वो किसकी वजह से बनता है, इट इज़ बिल्ड विद द हेल्प ऑफ विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी जो है वो हमारे को क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन सी क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो कौन सा न्यूट्रिएंट हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी करता है, इट इज़ विटामिन सी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस मिनरल इज एसेंशियल फॉर हेल्दी रेड ब्लड सेल्स। एक तो ये हेल्दी आरबीसीज के काम आता है ये मिनरल, और डेफिशिएंसी इसकी अगर हो जाए तो ये हमें अनीमिया कॉज करता है, अनीमिया यानी खून की कमी। तो कौन सा मिनरल है, देखो यहाँ पर हमें विटामिन नहीं पूछा, हमें क्या पूछा, मिनरल पूछा। तो हमें पता है कि कौन सा मिनरल है जिसकी कमी की वजह से हमें जिसकी डेफिशिएंसी से हमें खून की कमी हो जाती है, यानी अनीमिया हो जाता है और आरबीसीज प्रॉपरली नहीं बन पाते हैं। तो वो कौन सा है, आयरन, ठीक है। आयरन की कमी की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट, दिस विटामिन इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बर्थ डिफेक्ट कॉल्ड स्पाइना बिफिडा, ठीक है। एक बर्थ डिफेक्ट होता है स्पाइना बिफिडा। ये क्या होता है कि जब प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको ये विटामिन प्रोवाइड किया जाता है सो दैट कि जो बेबी होने वाला है वो क्या हो, उसकी जो बैकबोन हो वो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो ये स्पाइना बिफिडा क्या होता है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, जो मेनिंजेस होती हैं, मेम्ब्रेन्स जो होती हैं हमारे मतलब बैकबोन की, बच्चे के बैकबोन की, उनमें बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली शायद आफ्टर बर्थ को प्रॉपरली ना चल पाए, ठीक है। तो ये स्पाइना बिफिडा को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा विटामिन हमें दिया जाता है, वो हमें दिया जाता है फोलेट, ठीक है। फोलेट दिया जाता है। फोलेट जो है इसको फोलिक एसिड भी बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, फोलिक एसिड भी बोला जाता है। और ये कौन सा है, विटामिन B9, ठीक है। आपको पता है विटामिन बी जो है वो कॉम्प्लेक्स है। विटामिन B9 जो है उसका नाम क्या है, फॉलिक एसिड है, उसका केमिकल नेम फॉलिक एसिड है। विटामिन B9 जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ को दिया जाता है सो दैट कि जो बेबी है उसको स्पाइना बिफिडा ना हो सके, ठीक है। दिस न्यूट्रिएंट इज नीडेड फॉर मेकिंग हॉर्मोन्स, हेल्दियर स्किन एंड टू मेक सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर हमें पूछा गया कि ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमारे हार्मोन्स बनाने के काम आता है, हेल्दियर स्किन बनाता है और सेल मेम्ब्रेन बनाता है। देखो अगर यहाँ पर सिर्फ हार्मोन्स की बात की गई होती तो मैं बोलती विटामिन B12 है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है हमें कि हार्मोन्स भी बनाता है, स्किन भी हेल्दी करता है और सेल मेम्ब्रेन भी बनाता है। तो वो कौन सा है, फैट्स, ठीक है। कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमारी ये सब चीज़ें बनाता है, इट इज़ फैट्स। Select from the following a group of eatables
ईच मेंबर ऑफ विच इज़ रिच इन आयरन, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा मेंबर है जो रिच है आयरन में, जिसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो वो कौन सा है? इट इज़ क्या आंवला, स्पिनच और जैगरी है, आंवला कैबेज और टोमेटो है, कैबेज आंवला और स्पिनच है, जैगरी आंवला और टोमेटो है। देखो जिसमें सबसे ज़्यादा आयरन प्रेजेंट होता है वो होता है आंवला, स्पिनच और जैगरी। ठीक है, आंवला, स्पिनच और जैगरी से हमें कौन सा मिनरल मिलता है? हमें आयरन मिलता है। डैश, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नेसेसरी फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ एंड रिटेंशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। देखो ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हुआ, कल वाले लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था। इसमें क्या बोला गया है कि यूटिलाइजेशन और रिटेंशन कैल्शियम और फॉस्फोरस के लिए कौन सा मिनरल जो है, कौन सा विटामिन जो है, ये साइमल्टेनियसली काम करते हैं और हमारे बोन्स जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। क्योंकि बोन्स कैसे स्ट्रॉन्ग बनते हैं? क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है वो हमारे बोन फॉर्मेशन में ही काम आते हैं। तो ये किसके साथ मिलकर काम करता है? इट वर्क्स विद द विटामिन डी। ठीक है, किसके साथ करता है? विटामिन डी के साथ। विटामिन डी का नाम क्या था? मैंने पहले भी बताया, कैल्सीफेरोल। प्लीज़ इनके केमिकल नेम्स याद कर लेना क्योंकि ये बहुत बारी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। कैल्सीफेरोल इसका केमिकल नेम है और साथ ही साथ इसको किस नाम से भी जाना जाता है? इसको सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, योर फ्रेंड रिमेन्स इल। ठीक है, आपका फ्रेंड जो है वो बीमार हो गया बिकॉज ऑफ वीक टीथ एंड बोन्स। उसकी टीथ वीक हो गए थे और बोन्स वीक हो गई थी, उसकी वजह से वो बीमार हो गया। अब आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर हर टू रिकवरी। अब उसकी रिकवरी के लिए इनमें से कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो एसेंशियल है जिसकी वजह से वो ठीक हो सकती है? राइस, लेमन, आंवला, जैगरी अगर हम उसको देंगे तो क्या वो ठीक हो जाएगी? नो। घी, दाल, रोटी, राइस, इससे होगा नहीं। मिल्क, वेजिटेबल, स्पिनच, फ्रूट्स या ऑयल, एग्स, राइस, रोटी। देखो मिल्क, वेजिटेबल, स्पिनच और फ्रूट्स जो हैं ये हमारी बैलेंस डाइट का काम कर सकते हैं और इससे क्या होता है? हमें कैल्शियम भी मिलेगा, फॉस्फोरस भी मिलेगा, प्रोटीन्स भी मिलेंगे, आयरन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, जिससे हमारे क्या होगा? टीथ और बोन्स जो है वो क्या होंगी? स्ट्रांग होंगी। तो बेटर ऑप्शन क्या होगा इसका? वेजिटेबल्स, मिल्क, स्पिनच और फ्रूट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ वेगन डाइट। ठीक है, देखो वेगन डाइट क्या होता है? एक होते हैं वेजिटेरियन, एक होते हैं नॉन वेजिटेरियन और एक होता है वेगन। ठीक है, वेजिटेरियन जो हो गए जो प्लांट्स खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन हो गए जो फ्लैश भी खाते हैं, और वेगन वो हो गए। देखो वेगन डाइट में क्या होता है? इसमें आप कोई भी ऐसे न्यूट्रिएंट इंक्लूड नहीं कर सकते जिसमें एनिमल पार्ट्स, मतलब एनिमल से लिया गया हो। कोई भी न्यूट्रिएंट जो एनिमल से लिया गया हो उसमें इंक्लूड नहीं होता। तो इसमें आपको पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो है वेगन डाइट का पार्ट नहीं है। तो इनमें से कौन सा वेगन डाइट का पार्ट नहीं है? देखो एग्स भी हैन देती है। ठीक है, फिश जो है ये भी एनिमल पार्ट है, मिल्क जो है ये भी एनिमल देता है, और वेजिटेबल्स जो है ये वेगन डाइट का पार्ट है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? जो पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन क्या आएगा? 1 and 2, 1, 2 and 3, ओनली 2 या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑप्शन आएगा 1, 2 and 3, क्योंकि नहीं पूछा गया है हमें क्वेश्चन में। तो वेगन डाइट का पार्ट कौन नहीं है? बाकी जितनी भी चीज़ें एग्स, फिश, मिल्क हमारे एनिमल से ही आती हैं, तो ये वेगन डाइट का पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। इधर हमें पूछा गया है इनमें से आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा नहीं है। देखो आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो हमारा सुक्रोज नहीं है। सुक्रोज क्या है? ये हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी कौन सा है? इट इज़ अ डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कौन सा है? डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो 2 मॉलिक्यूल्स से बनता है मोनोसेकेराइड्स के। तो ये क्या है? हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, इट इज़ अ नेचुरल स्वीटनर। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल शुगर केन, लेक्टोस, माल्टोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर शुड अवॉइड फूड्स विच आर रिच इन। एक आदमी जिसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उसको बीपी जो है बहुत हाई हो जाता है, उसको अपनी फूड में क्या अवॉइड करना चाहिए? उसको अपनी फूड में कौन सा मिनरल है जो अवॉइड करना चाहिए? अगर उसकी वो ज़्यादा क्वांटिटी ले ले तो क्या होता है? उससे उसको जो ब्लड प्रेशर है वो रेज हो जाता है। देखो वो कौन सा मिनरल है? सोडियम। जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी डाइट में सोडियम कंटेंट जो होता है वो लो होना चाहिए। जो नॉर्मल सोडियम कंटेंट हम लेकर चलते हैं वो कितना होता है? 1500 मिलीग्राम। ठीक है, ये क्या होती है? नॉर्मल वैल्यू होती है सोडियम की जो हमारे को डाइट में चाहिए होती है। तो इसमें क्या होता है? जिसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है उसको ये कंटेंट अवॉइड कर रहा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नीडेड फॉर अ हेल्दी इम्यून सिस्टम। ये हमने ऊपर भी पढ़ा
तो यहाँ पर मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। तो हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए हमारा कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है, वो है विटामिन सी। ठीक है, अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमें कौन सी डिजीज़ होती है, स्कर्वी यानी स्वोलन ब्लीडिंग गम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पैंडमिक, अब पैंडमिक के दौरान यानी कि जब कोविड-19 जो है वो प्रिवेल कर रहा था, उस टाइम पर डॉक्टर्स आर एडवाइजिंग टू कंज्यूम विटामिन सी। डॉक्टर्स ने क्या एडवाइस किया था कि विटामिन सी कंज्यूम करो, विटामिन सी रिच फूड आपको कंज्यूम करना है। उसकी वजह से क्या होगा कि आपको कोविड के चांसेस कम हो जाएंगे, आपको कम होगा। तो अब इसमें आपने बताना है कि कौन सा ग्रुप ऑफ फूड है जो विटामिन सी में रिच है, एनरिच है। ठीक है, उसमें ज़्यादा क्वांटिटी जो है विटामिन सी की कौन से में मिलती है। क्या वो ब्रोकली, सोयाबीन और पेपर्स में मिलती थी? देखो सोयाबीन तो न्यूट्रिएंट है वो जिसमें प्रोटीन रिच है। स्ट्रॉबेरीज, ऑरेंज और सोयाबीन, देखो स्ट्रॉबेरीज और ऑरेंज से तो हमें विटामिन सी मिलता है, लेकिन सोयाबीन से नहीं मिलता है, तो ये भी नहीं हो सकता। स्ट्रॉबेरीज, लेमन से तो हमें मिलता है विटामिन सी, लेकिन मिल्क से नहीं मिलता। मिल्क जो है इट इज़ अ पुअरर सोर्स ऑफ विटामिन सी। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरीज और लेमन, ये क्या है, विटामिन सी रिच फूड है। और डॉक्टर्स ने क्या एडवाइस किया था कि पेंडेमिक के टाइम पर ये विटामिन सी एनरिच फूड ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक किए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेवरेजेस, कौन सा ऐसा बेवरेज है जिसमें नो फैट, शुगर और ऑयल्स, ना फैट है, ना शुगर है, ना ऑयल है। क्या मिल्क है? ऐसा मिल्क में फैट होता है। रूट बियर है? नो। कॉफ़ी विद क्रीम, इसमें तो बहुत ज़्यादा फैट होता है। येस, इट इज़ आइस्ड टी अनस्वीटेंड। देखो आइस्ड टी है, खाली पानी है और अनस्वीटेंड, शुगर नहीं है तो फैट नहीं होगा, फैट कंटेंट नहीं होगा, कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी। तो किसमें नो फैट, शुगर और ऑयल है? इट इज़ आइस्ड टी अनस्वीटेंड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Bitot spot is caused due to the deficiency of which vitamin? Bitot spot, देखो ये Bitot spot क्या होता है? Bitot spot जो होता है ये हमारे स्क्लेरा में डिजीज होती है, मतलब फोमी पैचेस बन जाते हैं स्क्लेरा में, ड्राई फोमी पैचेस formed in sclera. Now you must be wondering what is this sclera? स्क्लेरा क्या होता है? दिस इज द वाइट पार्ट ऑफ अर आई। ठीक है, आई बॉल के अराउंड जो वाइट पार्ट होता है हमारी आई का, उसको स्क्लेरा बोला जाता है। और वहाँ पर क्या होता है, वाइट वाइट पैचेस से बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? देखो जो हमारी ब्लाइंडनेस जो है वो कौन से विटामिन के साथ रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू विटामिन ए। तो बाइटॉट स्पॉट जो है वो भी किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होगा? विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होगा। और विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजनेटेड फैट। अब इसमें से आपने बताना है कि हाइड्रोजनेटेड फैट कौन सा है। ठीक है, यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड से बना हो, तो वो कौन सा है? मार्गरीन। अब ये मार्गरीन क्या है? मार्गरीन जो है इट इज अ सब्सटीट्यूएंट ऑफ बटर। ठीक है, किसका सब्सटीट्यूएंट है? बटर है। मतलब इसको ऐसे बनाया जाता है कि ये सॉलिड हो जाए और स्प्रेडेबल फॉर्म में आ जाए, तो दैट इज अ हाइड्रोजनेटेड फैट। तो मार्गरीन जो है वो क्या है? हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोजनेटेड फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्स, मिल्क एंड मीट आर यूजुअली क्लासिफाइड एज अ गुड सोर्स ऑफ। देखो एग्स, मिल्क और मीट ये हमारा किसका बेस्ट सोर्स है? एग्स से, मिल्क से और मीट से हमें क्या मिलता है? हमें इनसे मिलता है प्रोटीन्स। क्या मिलते हैं हमें? इनसे प्रोटीन्स मिलते हैं, क्योंकि ये हमारी फिजिकल डेवलपमेंट और ग्रोथ के काम आता है। और फिजिकल डेवलपमेंट और ग्रोथ हमारी किसकी वजह से होती है? प्रोटीन्स की वजह से होती है, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? प्रोटीन्स। अब नेक्स्ट है, Which of the following elements / ions is essential in small quantities for the development of healthy teeth? इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हमारे बोन मतलब टीथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए स्मॉल क्वांटिटी में हो तो अच्छा है, मतलब उसके लिए हमें ये ज़रूरी है। लेकिन अगर इसको हम ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करें तो हमारे दांत खराब हो जाते हैं। तो वो कौन सा होता है ऐसा एलिमेंट? क्या वो आयरन है? क्या वो क्लोराइड है? फ्लोराइड है या पोटाशियम है? इट इज़ फ्लोराइड। अगर फ्लोराइड को हम, फ्लोराइड क्या है? ये एक मिनरल है, नेचुरली अकरिंग मिनरल है जो रॉक्स में प्रेजेंट होता है और वहाँ से सॉइल में जाता है। लेकिन फ्लोराइड जो है अगर हम इसको ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें, एक्सेस क्वांटिटी में ले लें, तो ये क्या करता है? हमारे दांतों की मोटलिंग कर देता है। तो ये हमें लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए होता है बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर आवर टीथ डेवलपमेंट। लेकिन एक्सेस ऑफ
intake of this mineral leads to mottling of teeth. Next है among the given nutrients milk is a poor source of, देखो मैंने आपको पहले भी बताया ऊपर अभी जब हम बात कर रहे थे, तो मिल्क जो है वो किसका पुअर सोर्स है? मिल्क जो है वो विटामिन सी का पुअर सोर्स है। विटामिन सी जो है वो हमारा एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी के साथ साथ विटामिन ई का भी, ठीक है, विटामिन ई जिसका नाम क्या है? टोकोफेरॉल, ठीक है, विटामिन ई का नाम क्या है? केमिकल नेम टोकोफेरॉल है। विटामिन सी यहाँ पर हमें ऑप्शन में था, लेकिन इसके साथ साथ जो मिल्क है वो विटामिन ई का भी जो पुअर सोर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विटामिन नेसेसरी फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड मीन्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो हमारे ब्लड क्लॉट में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? हमारे ब्लड क्लॉट में विटामिन के हेल्प करता है, ठीक है, जिसका नाम है फाइलोक्विनोन। विटामिन के क्या करता है? हमारे को ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर किसी इंसान की बॉडी में डेफिशिएंसी होती है विटामिन के की और उसको कुछ लग जाती है, कोई वाउंड हो जाता है, तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्योंकि अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा और उसका ब्लड जो है वो फ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मिनरल्स इज एसेंशियल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस इन द नर्व फाइबर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इसमें हमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा मिनरल है जो नर्व इम्पल्स की, नर्व फाइबर्स में ह्यूमन बॉडी की ट्रांसमिशन करता है। तो नर्व इम्पल्स में कौन सा काम आता है? सोडियम काम आता है, ठीक है। नर्व इम्पल्शन कौन करता है? सोडियम करता है, ठीक है। सोडियम इज अ मिनरल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एलिमेंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर मसल कंट्रैक्शन। देखो मसल कंट्रैक्शन के लिए कौन से मिनरल की ज़रूरत है हमें? कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन सी की, फ्लोराइड की। देखो इनमें से तो किसी की ज़रूरत नहीं है, कैल्शियम ही हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, तो किसकी ज़रूरत है? हमें कैल्शियम की ज़रूरत है। मसल कंट्रैक्शन में हमें कौन हेल्प करेगा? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड कार्बोहाइड्रेट्स अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर फूड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। देखो मैंने आपको बोला था कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, अबाउट 50 to 75% ऑफ द एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द कार्बोहाइड्रेट्स। और उन्होंने पूछा है कि अब कार्बोहाइड्रेट्स के बाद जो मेजर सोर्स है एनर्जी का वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स के बाद मेजर सोर्स जो है वो कौन आएगा? हमारा फैट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद जो एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है बॉडी में वो कौन प्रोवाइड करता है? फैट्स प्रोवाइड करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राधा's टीचर, राधा की टीचर ने ऑब्जर्व किया दैट राधा इज फाइंडिंग डिफिकल्टी इन रीडिंग ब्लैक बोर्ड। राधा के टीचर ने ये ऑब्जर्व किया कि राधा को डिफिकल्टी आ रही है, वो ब्लैक बोर्ड सही से नहीं पढ़ पा रही है। द डॉक्टर सजेस्ट दैट राधा नीड्स टू इंक्रीज द फूड रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। तो डॉक्टर को कंसल्ट किया, डॉक्टर ने बताया उसको वो फूड बताया कि जो कौन से विटामिन में रिच होगा, सो दैट कि शी विल बी एबल टू सी द ब्लैक बोर्ड क्लियरली। तो वो कौन सा होगा? तो मैंने आपको बोला कि ब्लाइंडनेस से रिलेटेड कौन सा हमारा विटामिन होता है? इट इज़ विटामिन ए विच इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो उसको कौन सा डाइट लेनी चाहिए, कौन से फूड लेने चाहिए जो कौन से विटामिन में एनरिच होंगे? उसको वो फूड लेने चाहिए जो विटामिन ए में एनरिच होंगे। और विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? अब आप लोग कमेंट करके बताएं, मैंने बहुत बारी बता दिया। Next question, the United States Department of Agriculture's daily food guide calls for eating dash servings of the bread, cereal, rice and pasta group। अब देखो ये bread, cereal, rice and pasta group क्या है हमारे? ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, ये लास्ट लेक्चर में भी इस क्वेश्चन का डिस्कस किया था, तो उसकी सर्विंग्स होती हैं। तो कितनी सर्विंग्स हमें चाहिए होती हैं इसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स के? अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, क्योंकि ये हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो किसकी कितनी सर्विंग्स होती हैं दिन में? 6 to 11, ठीक है। कितनी सर्विंग्स लेनी चाहिए? 6 to 11 यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूट्रिएंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी विजन। अब ये हेल्दी विजन के रिलेटेड बहुत बार ये आ गया, तो अब हमें पता चल गया कि हेल्दी विजन के लिए जो न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? हमारा विटामिन ए, ठीक है। कौन सा है? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर यूजुअली कंसीडर्ड एज गुड सोर्स ऑफ। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से हमें क्या मिलता है? क्या
क्या मिलता है हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से, कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमें फूड और वेजिटेबल से, हमें मिलते हैं विटामिन और मिनरल्स। विटामिन और मिनरल जो होते हैं हमारे फ्रूट और वेजिटेबल में लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, और हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में लार्ज क्वांटिटी जो होती है इनकी प्रेजेंट होती है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की, यानी विटामिन की जितने भी हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, वो जितने भी हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाते हैं उनमें उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स किस में एनरिच होते हैं, दे आर एनरिच्ड इन विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और बायोलॉजी के MCQs लेके आऊँगी ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, टेक केयर, टिल देन, बाय बाय।